Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is the essential conditions for adding the vectors? Vectors को ऐड करने के लिए क्या क्या essential conditions होती हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है वेक्टर एडिशन। ये आपका वेक्टर्स का बेसिक डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए वेक्टर्स पे दो चीजें होती है, एक चीज होती है मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स पे क्या होता है, एक इस पे होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होती है वेक्टर्स की डायरेक्शन। तो वेक्टर्स के बाद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। अब देखिए अगर आपको किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वो उन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं और उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होंगी, दोनों सेम नहीं होंगी, तब हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ये दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है, 30 न्यूटन का फोर्स है, और दूसरा फोर्स आपके पास कुछ है 20 न्यूटन का। तो देखिए इन दोनों में, ये दोनों की फोर्स के डायमेंशंस अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं मास m/t(t-2). ये उनकी क्या होंगी, डायमेंशंस होगी। और इन दोनों फोर्सेस की अगर यूनिट्स देखें तो इन दोनों फोर्सेस की यूनिट्स क्या आ गई आपकी, न्यूटन है। तो देखिए इनकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए और इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो F=F1 + F2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 न्यूटन लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हम उन वेक्टर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वेक्टर के एडिशन के पीछे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।